हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज, आज हम एक रिक्रूटमेंट की बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई में नॉन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पोस्टों की अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसी निकली है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आखिर कितनी वैकेंसीज़ हैं और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है और किन मोड ऑफ सिलेक्शन को यूज़ करती है एफसीआई अपने रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में। तो देखिए, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम को शुरू करूं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जोन वाइज है, और अगर आप जोन वाइज वैकेंसी के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो ही आप एलिजिबल है। यानी कि आप एक जोन में एक वैकेंसी को या फिर एक पर्टिकुलर जोन में एक पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये इस पोस्ट की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप ऑल इंडिया लाइबिलिटी तो रखते हैं, बट आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट वाइज सबमिट करेंगे तो आपको जोन सिलेक्ट करना होगा, आप किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2388 पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिसमें जेई से लेकर स्टेनो ग्रेड 2 और एजी 3, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड की भी पोस्टें हैं। इसके बाद अगर हम साउथ जोन की बात करें, टोटल 989, 768 टोटल वैकेंसीज़ आपकी ईस्ट जोन में, और वेस्ट जोन में आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 713, और उसके बाद 185 नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपकी वैकेंसीज़ है। अगर हम सैलरी की बात करें स्टेनो ग्रेड 2 की, तो 30,500 से लेकर 88,100 तक आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। तो तकरीबन अगर मैं सारे जोन्स को कंबाइंड करूं, अराउंड 76 जो वैकेंसीज़ हैं वो स्टेनो ग्रेड की इस साल के लिए पब्लिश हुई हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इन एग्ज़ामिनेशन की क्वालिफ़िकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके साथ साथ 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग और 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड दिया गया है, हिंदी की कोई बात नहीं है, ठीक है, हिंदी की कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड है, लेकिन आप हिंदी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की पोस्टें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्ट कोड ए से लेकर एच तक है। इसमें ग्रुप ए, बी और सी तीनों पोस्टों में जो रिक्रूटमेंट है वो निकली हुई है। इसमें 2 फेजेज़ होते हैं एग्ज़ाम के। देखिए, एफसीआई जो है 2 फेज़ ऑफ एग्ज़ाम कराएगा, जिसमें पहला जो फेज़ है वो आप सभी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं आपको फेज़ 1 का जो पेपर 1 है वो देना होगा। यानी कि इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की, और जनरल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, इन सभी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा एसएससी स्टैंडर्ड पर। इसके बाद आपका फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम होगा, और फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम में आपके अलग अलग पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जितने भी जेई की पोस्टें हैं उनमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक होगा, पेपर 1 आपका नॉर्मल होगा। इसके बाद पेपर 3 जो है वो स्टेनो ग्रेड 2 के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा, यानी कि पेपर 2 ही आपको पेपर 3 ही आपको सेकेंड फेज़ में देना है अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला पेपर 1 की, जो इसमें सिलेबस रहने वाला है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें जनरल स्टडीज़ को ज़्यादा वेटेज दिया गया है 45 मार्क्स का। बाकी तीनों सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, ये 25 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो पेपर 3 है, जो स्पेसिफिकली स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए होगा, उसमें 4 पोर्शन होंगे। आपका पहला पोर्शन इंग्लिश का होगा 30 मार्क्स का। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस होगा 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस होगी 30 मार्क्स की, और कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा फेज़ 2 का ये पेपर 3। और इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो भी आपका पेपर 1 फेज़ 1 में जो आपके मार्क्स है वो आपको फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपका वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। लेकिन पेपर 3 जो है वो आपका मेरिट के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो सेकंड फेज़ के 3rd पेपर के बेस पे ही
बनाई जाएगी। देखिए इसमें अगर मैं एक बात बताऊं, आपको ये ज़रूर देखना है कि आप किस रीज़न के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी स्टेट ही रहने वाली है, तो आप उसी हिसाब से जोन जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जोन का भी एलोकेशन और किस जोन में कौन से स्टेट आते हैं वो क्लियरली दिया हुआ है।